Hello and good morning to students of class 4. Myself Pradeep Gupta sir, welcome to you in your हिंदी classes. हिंदी क्लास में क्लास 4 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करत करत अभ्यास के। यह एक प्रेरक प्रसंग है। आइए इसे पढ़ते हैं और इससे हम कुछ सीखते हैं। तो बच्चों, मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है। जब मैं पढ़ लूँगा पीछे से आपको पढ़ना है। एक बार रात में द्रोणाचार्य ने अर्जुन की प्रत्यंचा का अर्थ होता है धनुष की डोरी की टंकार सुनी। वे अर्जुन के पास पहुँचे और उन्हें तीरंदाजी का अभ्यास करते हुए देख पूछा, बेटा, तुम्हें यह सब करते हुए देखकर बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आखिर तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो। अर्जुन ने विनम्र भाव से सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। रात के समय जब मैं भोजन कर रहा था तब बड़े जोर की हवा चलने लगी। उससे वहाँ जलता हुआ दीपक बुझ गया। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने पाया कि मुझे भोजन करने में परेशानी नहीं हुई। अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुंह के पास जाते देखकर मैंने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए भी रोशनी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस अभ्यास की। वह दिन था और आज का दिन है। मैं निरंतर अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास कर रहा हूँ और संभवतः मैं इसमें पारंगत हो जाऊं। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। अर्जुन के कठोर तप और अभ्यास को देखकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बेटा अर्जुन, तुमसे बढ़कर दुनिया में मेरा कोई शिष्य नहीं है। तुम्हारे अभ्यास का आदर्श चिरंजीवी रहे। बच्चों, यह जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में यहाँ पर ये अर्जुन है जो रात के अंधेरे में यह धनुष का अभ्यास कर रहा है और यह गुरु द्रोणाचार्य हैं। यह गुरु द्रोणाचार्य हैं। पाठ में आया हुआ धनुष नामक शब्द संज्ञा जो है, तो बच्चों यह हमारा धनुष है। यह हमारा धनुष है। यह जो है यह हमारा धनुष है।
ठीक है बच्चों, यह क्या है हमारा धनुष है। अब प्रत्यंचा जो शब्द आई है, यही धनुष की जो डोरी है, काली काली डोरी जिसे हम अभी सफ़ेद कर रहे हैं, तो यही प्रत्यंचा है। बच्चों यह कहानी महाभारत से उद्धृत है। यह कहानी महाभारत से उद्धृत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हुए हैं। गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य अर्जुन हुए हैं। इन्हें उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर माना गया है। कोई भी व्यक्ति सबसे महान या सबसे बड़ा या पारंगत तभी हो पाता है जब वह अपने कर्म को निष्काम रूप से निरंतर करता रहे। अर्जुन भी अपने धनुर्विद्या का पुनरावृत्ति अभ्यास सतत रूप से लगातार करता रहा। उसके निरंतर अभ्यास करने से धनुष विद्या में उसके जैसा कोई भी दूसरा न रहा। इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिली कि यदि हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो सफलता हमारी कदमों को चूमेगी, हम अवश्य ही सफल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कृष्णा विद्यास्थली चैनल, यूट्यूब चैनल जो है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है बच्चों, जिससे कि जैसे ही क्लास 4 का कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपने वर्ग के हिंदी के वीडियो लेसन को सुन सकेंगे, देख सकेंगे और सीख सकेंगे। तो बच्चों, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।